एशियन हाई स्कूल क्लास 8 आपके यूटी समाप्त हो चुके हैं। अब हम आगे का सिलेबस करेंगे और जो अब हम सिलेबस कराएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके अब अगला जो यूटी होगा, जून वाला जो यूटी होगा वो इसी में से आएगा। आप जो हो चुके हैं उसका कुछ परसेंट भी इन यूटीओ में दिया जाएगा, इसलिए उनको भी आपको लर्न करना है और जो अब पढ़ाया जाएगा वो भी आपको लर्न करना है। तो आज हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की समझ। ये आपका सिविक्स का सेकंड लेसन है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या, कि क्या होता है कि जहाँ पर धर्म को, यानी कि मान लीजिए कि हिंदू या मुसलमान है हमारे देश में जैसे, और वहाँ पर ये मान लीजिए कि किसी भी जाति की जो कट्टरपंथी होती है वहाँ पर वो नागरिकता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो जिस जाति के, जिस वर्ग के लोग ज्यादा होंगे, अगर उस धर्म को माना जाए वहाँ पर, तो उस देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कह सकते। उसमें जैसे कि अब हमारा यहाँ पर इंडिया के अंदर हिंदू लोग ज्यादा हैं। वैसे हमारे यहाँ सभी जातियां हैं, पर हिंदू वर्ग ज्यादा होने के कारण फिर भी हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो किसी भी जाति से लोग धर्म से संबंध रखते हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यहाँ इंडिया के अंदर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की आखिर समझ क्या है। कि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके कि जब हिटलर के बारे में पढ़ेंगे आप 9th क्लास में, अभी तो कुछ आपको पता नहीं होगा इतना। हिटलर जो था जर्मनी का शासक था, उसने क्या करा था, यहूदी वहां पर एक जाति थी, उस पर अत्याचार करके अपना नाजीवाद का झंडा फहराया था। तो उसने क्या करा था कि वहाँ के जो यहूदी जो लोग थे उनके साथ काफी अमानवीय व्यवहार किया था, और उन्होंने जो उसके अगर उसको नाजीवाद को अपना लिया, धर्म को अपना लिया, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया था हिटलर ने। परंतु जिन्होंने उसके नाजीवाद धर्म को नहीं अपनाया था उन यहूदियों पर उसने अत्याचार करा। तो ऐसे देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कह सकते। तो ऐसे ही उसके बाद है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को मान्यता प्रदान कर देता है। तो जैसे कि कई हमारे देश से बाहर कई देश हैं जहाँ पर जैसे मुस्लिम राज्य हैं, वहाँ पर मुसलमानों को ज्यादा मुसलमानों के देश ज्यादा हैं, तो वहां पर वो अपने ही धार्मिक विषय चलाते हैं। तो उस देश को एक तरह से हम तानाशाही देश कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपना कोई लोगों को अपनी तरफ से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये होता है धर्मनिरपेक्षता। अब पढ़ेंगे कि भाई ये आपका पॉइंट आता है कि धर्मनिरपेक्षता आखिर होती क्या है। ये अधिकार होता है कि भारतीय संविधान में जो सभी धार्मिक विश्वासों की और तौर तरीकों को अपनाने की जो पूरी छूट दी जाती है, यानी कि भाई जो धार्मिक लोग जिस धर्म को लोग मान रहे हैं और उसको पूरे तौर तरीकों से अपने धार्मिक लोगों को बनाने की जो आजादी है उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यानी कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग उसकी पूजा कर सकता है, उसके किसी भी तरह से वो प्रार्थना कर सकता है, उसको कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता। यानी कि उस देश में अपने धर्म को अपनाना कोई गलत नहीं समझा जाएगा, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब ये देखते हैं कि धर्म को राज्य से अलग कैसे रखना महत्वपूर्ण होता है। धर्म को हमेशा अगर एक लोकतंत्र देश शासन में अगर धर्म को लोकतंत्र से अलग रखा जाए, धर्म को राज्य से अलग लिया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि किसी के साथ धर्म के नाम पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर जैसे आपके देश में और कोई किसी जाति का लोग है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव साथ हो जाता है जोर जबरदस्ती, तो उसको कहेंगे हम जोर जबरदस्ती। कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए दोबारा से अपने धर्म के लिए और करना कि भाई आप हमारे धर्म को अपनाइए। इससे क्या होता है, जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके साथ एक धार्मिक नाम से एक भेदभाव हो जाता है, जिसको कहते हैं जोर जबरदस्ती करना। धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भी उनके भेदभाव का, उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि एक लोकतांत्रिक शासन में धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिकों को यह प्रदान है कि वह मौलिक अधिकारों का उसका हनन नहीं किया जाएगा। वह लोकतांत्रिक देश में रह रहा है तो उसे राज्य का धर्म का राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग रखा जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से लोकतंत्र समाजों में क्या होता है कि धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव की रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी एक धर्म को से निकलने के और दूसरे धर्म को अपनाने या उद्देश्यों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई अपने एक धर्म में है और उस धर्म को वो अपनाना नहीं चाहता, तो वो उस धर्म को छोड़कर अपनी मर्जी से
दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसके साथ वहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देगा और वो धार्मिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से बनाए रखेगा। धार्मिक समुदाय के सदस्य होते हैं जो कि दूसरे लोगों पर भारी विरोध करने का सामना करते हैं। तो ये था आपका कि धर्म को राज्य से किस तरह से अलग रखा जाएगा। अब आता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। कि भाई भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य और की निम्नलिखित व्याख्या कर सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाव नहीं बना के रखेगा कि भाई ये नहीं है कि ये राज्य का धर्म है तो उस पर जबरदस्ती थोपा जाएगा कि भाई तुम इस धर्म को अपना लो। तो ये होता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की भाई तरह के दबदबे रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम कर रहा है। पहला तरीका ये है कि राज्य के किसी भी एक धर्म को समर्थन देता है, कि भारत में कि भी सरकारी विद्यालय, दफ्तर या सरकारी संस्थानों में खास धर्म को प्रोत्साहन देने और उसके प्रदर्शन देने की अपेक्षा की जाती है कि भाई भारत में चाहे वो कितने भी वर्ग के लोग हैं वो अपने धर्म के लिए किसी भी तरह से उपासना कर सकते हैं। तो ये था कि भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, भारत के धर्म क्या है और धर्म से राज्य को किस तरह से अलग रखा जाता है, ये एक होता है महत्वपूर्ण। तो इसमें हम लोगों ने आज धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। ये आपका सेकंड लेसन है। आज के लिए इतना ही, और बाकी का जो हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो किस तरह से होते हैं। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं कि जैसे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, भारत में किस किस धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, और जर्मनी में हिटलर ने किस जाति के लोगों पर अत्याचार किए थे। इस तरह से जो मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चंस आपको अपनी रफ कॉपी पे लिखने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।